सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि आपने 10th का एग्जाम पास कर लिया। आपने 10th पास कर लिया, एक नए स्टेप की तरफ आप एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन अब 10 तो हो गया हमारा, मैट्रिकुलेशन तो हो गया हमारा, अब इसके बाद क्या? क्योंकि अब आपके पास 3 रास्ते मिलते हैं यहां पर। अब जब 10 तक की बात करें हम, तो वहां तक तो था कि भाई आपके पास ऑप्शन नहीं थे, लेकिन अब ऑप्शन है। आखिर 10 के बाद हम क्या करें, कौन सा स्ट्रीम लें? 11th क्लास में हमें आर्ट्स लेना चाहिए, साइंस लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए? जनरली होता क्या है, बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आए तो सोचता है कि चलो हम साइंस ले लेते हैं, कॉमर्स ले लेते हैं। खराब आया, मार्क्स कम आया, परसेंटेज कम है, तो सोचता है कि चलो आर्ट्स ले लेते हैं। लेकिन ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या ये मार्क्स जो आपके 10th में आए, क्या ये मार्क्स डिसाइड करेंगे कि आपको 11th में क्या लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए? नहीं, ये मार्क्स कभी डिसाइड नहीं करता कि आपका फ्यूचर किस दिशा में जाएगा। 11th में स्ट्रीम को चुनने को लेकर के जो कंफ्यूजन होता है ना, उसको लेकर के मैं आपको सारी बातें गाइड करने वाला हूं इस वीडियो में। आखिर आपको कैसे स्ट्रीम चुनना चाहिए, 3 बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर इन 3 बातों का आप ध्यान रखते हैं तो आप बड़ी आसानी से फैसला ले सकते हैं कि आपको 11th में क्या करना चाहिए, क्या आपके लिए बेस्ट है। देखिए, सबसे पहली बात, सबसे पहला पॉइंट तो ये, आप पहले अपने आप से पूछिए कि आपकी चॉइस क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में अच्छा लगता है, किस सब्जेक्ट को पढ़ने में मजा आता था। आप जब 10th में थे, जब आप 10th में फिजिक्स पढ़ते थे, केमिस्ट्री पढ़ते थे, बायोलॉजी पढ़ते थे, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते थे, उस वक्त आपको किस सब्जेक्ट को पढ़ने में मजा आता था, मन लगता था? अगर आपको फिजिक्स पढ़ने में, अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ने में मन लगता था, अगर आपको मैथ पढ़ने में मन लगता था, तो जाहिर सी बात है कि आपको साइंस ही लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट्स अगर पढ़ने में अच्छे लगते थे, इनमें आपको मजा आता था, तो आपको सीधे चुपचाप आर्ट्स ले लेना चाहिए, क्योंकि आपका इंटरेस्ट वही है। लेकिन अगर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने में मजा आता है, इकोनॉमिक्स में आप अच्छे हैं, तो आपको कॉमर्स लेना चाहिए। 11th में आपको कॉमर्स चुनना चाहिए। ये पहला जो हमारा स्टेप होता है, जो हमें अपना स्ट्रीम चुनने में बेहद मदद करता है। देखिए, इंटरेस्ट की बात मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अगर आदमी अपने इंटरेस्ट को ही आगे चल करके पैशन बना ले, तो फिर उसको कामयाब होने से, सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। और इसका एग्जाम्पल खुद मैं भी हूं। मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे, मैं क्यों ये बात आपसे कह रहा हूं, इसके पीछे वजह क्या है। आदमी को अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए। अगर आपने अपने इंटरेस्ट को, अपने पैशन को फॉलो करना शुरू कर दिया, तो फिर सक्सेस आपके पीछे आएगी, आपको उसके पीछे नहीं जाना पड़ेगा। तो पहली चीज तो आपको ध्यान ये रखनी है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी चॉइस क्या है, आपको क्या पढ़ने में अच्छा लगता था। अब दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नॉलेज। देखिए, आप ये मत देखिए कि आपके पड़ोस वाले जो है बड़े भाई हों, बड़ी बहन हो, पड़ोस वाले भैया क्या पढ़ रहे हैं, आपके दोस्त क्या ले रहे हैं, आपके साथी जो है कौन सा स्ट्रीम चुन रहे हैं, उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, हर एक बच्चा, हर एक स्टूडेंट अपने आप में यूनिक होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। आप इस तरह का एग्जाम्पल आपने खुद भी सुना होगा, मैं फिर से आपके सामने रख देता हूं ताकि बातें और भी क्लियर हो जाएं। अच्छा, सचिन तेंदुलकर कौन नहीं जानता? अगर सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट खेलने का शौक था, अगर क्रिकेट को छोड़ करके उसके गार्जियन प्रेशर डालते कि नहीं तुमको इंजीनियर बनना है, तुमको उसी फील्ड में जाना है, क्रिकेट को हाथ भी नहीं लगाना है, बैट को हाथ भी नहीं लगाना है, तो क्या जो आज सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं, क्या ये दर्जा, ये पद, ये इतना बड़ा मकाम उनको मिल पाता? कभी नहीं मिल पाता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हर एक स्टूडेंट, हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक होता है। तो आपके दोस्त, आपके यार, आपके भैया, आपकी दीदी, आपके आस पड़ोस के लोग क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। हो सकता है उनका इंटरेस्ट जो था, उन्होंने उसको फॉलो किया, उसी में अच्छा कर रहे हैं। कोई आर्ट्स में अच्छा कर रहा है, कोई कॉमर्स में अच्छा कर रहा है, कोई साइंस में अच्छा कर रहा है, कोई नीट कर रहा है, कोई IIT कर रहा है। अलग अलग लोगों का अलग अलग शौक होता है, उनकी अपनी स्ट्रेंथ होती है, अपनी क्षमताएं होती हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड होता है। आपको दूसरे से कंपेयर नहीं करना है, आपको अपने हालात देख के भी तो चलने हैं। जैसी आपकी सिचुएशन है उसके हिसाब से आपको चलना है। और दूसरी चीज जो मैंने कहा कि नॉलेज, आप ठीक है जबरदस्ती में, किसी के प्रेशर में, किसी से इंस्पायर होकर के आप सब्जेक्ट ले तो लेते हैं, स्ट्रीम ले तो लेते हैं, लेकिन इंटरेस्ट ना होने की वजह से आप उसमें नॉलेज कभी गेन नहीं कर पाइएगा, कभी भी आप उसमें बहुत ज्यादा ज्ञान हासिल नहीं कर पाएंगे।
स्ट्रीम ले तो लेंगे, साइंस ले लिया, हमको आर्ट्स पसंद था, हमने साइंस ले लिया, साइंस में जबरदस्ती हम पढ़ तो लेंगे, ठीक है, पास भी हो जाएंगे, लेकिन जो नॉलेज हमें गेन होना चाहिए, जो नॉलेज हमें प्राप्त होना चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा। और फिर एक टाइम ऐसा आता है ना कि फिर आपकी डिग्री बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं करती, आपका नॉलेज वैल्यू रखता है। आप जब कंपिटिटिव लाइन में जाएंगे, नौकरी के लिए फाइट करना शुरू करेंगे, कंपटीशन लाइन में उतरना शुरू करेंगे, उस वक्त ये डिग्री तो सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर के रूप में काम करेगा, एक क्वालिफाइंग डॉक्यूमेंट के रूप में काम करेगा, लेकिन उस वक्त काम असल में आएगा तो आपका नॉलेज। उस वक्त सिर्फ फॉर्म भरने के लिए एलिजिबिलिटी तय करेगा आपका डिग्री से केवल आप एलिजिबल होंगे फॉर्म भरने के लिए, लेकिन उस एग्जाम को क्रैक करने में, सक्सेस पाने में, नौकरी पाने में आपकी मदद करेगा आपका नॉलेज। तो नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और ये नॉलेज भी तभी आएगा जब आप अपने इंटरेस्ट को, अपने पैशन को, अपने चॉइस को फॉलो करेंगे। अच्छा, तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स, भाई 11th में ये तो यही 3 स्ट्रीम होते हैं। अब इसमें साइंस एक ऐसा स्ट्रीम है कि साइंस से अगर आप 11th करते हैं, ISC करते हैं, तो साइंस वाले आगे चल करके 12 के बाद यानी इंटरमीडिएट के बाद किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। वो चाहें तो उसके बाद आर्ट्स में भी जा सकते हैं, कॉमर्स में भी जा सकते हैं, और साइंस में तो जा ही सकते हैं। लेकिन अगर आपने आर्ट्स ले लिया 11th में, इंटरमीडिएट में आर्ट्स ले लिया, तो इंटरमीडिएट के बाद आपके पास सिर्फ एक ही चॉइस रहेगा, और वो रहेगा क्या? तो आप केवल आर्ट्स में ही जा सकते हैं। अगर आपने कॉमर्स लिया तो 12 के बाद आप कॉमर्स में तो जा ही सकते हैं, ग्रेजुएशन वगैरह करना हो या फिर बैचलर की डिग्री लेनी हो तो आप कॉमर्स में तो जा ही सकते हैं, आर्ट्स में भी जा सकते हैं। तो साइंस वालों के लिए तीनों विकल्प खुले रहते हैं, कॉमर्स वालों के लिए 2 विकल्प रहते हैं, कॉमर्स का और आर्ट्स का आगे चल करके, और आर्ट्स वालों के लिए सिर्फ एक ही विकल्प रहता है, यानी आर्ट्स जिसने किया इंटरमीडिएट में वो आगे चल करके आर्ट्स ही से आगे पढ़ सकता है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि आर्ट्स खराब है भाई। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के जॉब की बात करें, IAS, IPS या फिर रेलवे, SSC, बैंक, ये सब में आर्ट्स वाले जाते हैं, बहुत सारे जॉब्स हैं, तैयारी कीजिए तो सही। अब साइंस की बात करें, साइंस के भी अपने बेनिफिट है, साइंस वाले ये सारे जो मैंने बताए इनमें तो जा ही सकते हैं। इसके अलावा एयरफोर्स, नेवी का विकल्प भी उनके सामने खुला रहता है, और आगे चल करके वो IIT, नीट वगैरह की तैयारी करके इंजीनियर या डॉक्टर भी बन सकते हैं, बीटेक वगैरह भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, इन तीनों को चुनने से पहले, इन तीनों में से किसी एक को सिलेक्ट करने से पहले आप इन 3 बातों का ध्यान जरूर रखें, और मेरे ख्याल से इतना सोचने के बाद आपके लिए फैसला लेना आसान हो जाएगा। मैं आपको यह बता दूं कि अगर आप 11th में यानी इंटरमीडिएट में अगर साइंस लेते हैं, और साइंस में अगर बायोलॉजी को मेन सब्जेक्ट रखते हैं, एक्स्ट्रा में मैथ रखते हैं, या मैथ को मेन सब्जेक्ट रखते हैं, एक्स्ट्रा में बायोलॉजी रखते हैं, दोनों पॉसिबल है। अब इन दोनों कंडीशन में आगे चल करके आप बॉटनी से भी आगे पढ़ाई कर सकते हैं, यानी आप नीट में भी डॉक्टर भी बन सकते हैं, आप इंजीनियर भी बन सकते हैं। अगर आपका इंटर में, 11th में, 12 में दोनों सब्जेक्ट यानी मैथ भी है और बायोलॉजी भी है, तो आगे आपके दोनों रास्ते खुले रहते हैं। तो आपके बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाओं के साथ मैं विदा लेता हूं, और मिलेंगे हम अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।